तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा। इद तप्पति पेच तप्पति पापकारी उभयतं तप्पति पापं में कतं ति तप्पति भियो तप्पति तु गंति गतो। अर्थ, पापी इस लोक में संतप्त होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी संतप्त होता है। इस प्रकार पाप करने वाला दोनों जगह ही संतप्त होता है। मैंने पाप किया है यह सोचकर संतप्त होता है और दुर्गति प्राप्त कर और भी अधिक संतप्त होता है। पापी सर्वत्र दुख ही पाएगा। देवदत्त की कथा। यह कहानी श्रावस्ती के जेतवन विहार की है। जेतवन देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। हालांकि वह उनके संग में भिक्षु था, पर वह भीतर ही भीतर उनसे जलता था और बदला लेना चाहता था। उसने 3 बार बुद्ध की हत्या करनी चाहिए, पर वह सफल नहीं हो पाया। अंततः उसने संघ में फूट डाली, अपने साथ 500 नए भिक्षुओं को लिया और गया शीर्ष पर्वत चला गया। सारिपुत्र तथा मोग्गलान ने बुद्ध को इस बात की जानकारी दी। कुछ समय बाद एक दिन सारिपुत्र और मोग्गलान गया शीर्ष पर्वत पहुँचे। देवदत्त ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने भिक्षुओं से कहा, देखो हमारा धर्म कितना महान है कि सारिपुत्र और मोग्गलान भी आ रहे हैं। आदर सत्कार के बाद देवदत्त भिक्षुओं को प्रवचन देने लगा, पर वह थका हुआ था, उसे नींद आने लगी। उसने सारिपुत्र से आग्रह किया कि वह प्रवचन जारी रखे और स्वयं वही लेट गया। उसे नींद आ गई। सारिपुत्र ने प्रवचन जारी रखा। धर्म के सही तत्वों को सुनकर भिक्षुओं की आंखें खुलने लगी। उनके विचार बदलने लगे और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सही ज्ञान शास्त्र के पास ही मिल सकता है, देवदत्त के पास नहीं। वे उठे, सारिपुत्र तथा मोग्गलायन के साथ हो लिए तथा शाक्यमुनि के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर गए। देवदत्त का भिक्षु कोकालित देवदत्त को उठाने लगा। देवदत्त, उठो उठो, भिक्षुगण तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। पर उसकी नींद न खुली, वह सोता रहा। भिक्षुओं के चले जाने से देवदत्त को बहुत गहरा धक्का लगा। वह पूरी तरह बीमार पड़ा। उसका मित्र राजा अजातशत्रु भी किसी प्रकार उसकी मदद नहीं कर सका। वह सब से अलग थलग पड़ गया। देवदत्त अब बूढ़ा हो चुका था। उसके अंदर पश्चाताप की अनुभूति होने लगी। उसका पुराना संबंध उसका हृदय कचोटने लगा। उसने सोचा कि तथागत के पास जाकर क्षमा मांग लो। शाक्यमुनि उन दिनों श्रावस्ती में थे। वह चला गया। रास्ते में पुष्करणी नदी आई। उसने सोचा कि स्नान कर तैयार होकर शास्ता के पास चलो। वह तट पर पहुंचा। नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करने जा ही रहा था कि उसके प्राण निकल गए। मरने से पहले उसने दुख प्रकट किया। शाक्यमुनि की शरण के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। बुद्ध को देवदत्त की मृत्यु का समाचार दिया गया। भिक्षुओं ने उसके विषय में जानना चाहा। बुद्ध ने उन्हें बताया कि देवदत्त ने अनेक पाप किए थे, अतः उसका जीवन दुखी रहा तथा उसका अंत भी दुखद रहा। पाप करने के कारण वह सदा दुखी रहेगा। आप सबका मंगल हो।